हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस और नई फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लेके आए हैं। आज स्टार्ट करते हैं। एक नई फॉर्म है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना कोई इस तरह का, जब दोनों फंक्शन हो, साइन भी और कोस भी दोनों फंक्शन होते हैं, एक ही पावर m है और एक ही पावर n है, तब हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, क्या प्रोसीजर होगा हमारा इंटीग्रेशन करने का। सबसे पहले कुछ स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन द इंटीग्रल इन द फॉर्म sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx। अगर हमारा कोई क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्वेश्चन की फॉर्म ये बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो क्या है। सेकंड स्टेप में एक्सपोनेंट, चेक द एक्सपोनेंट ऑफ sin x एंड cos x। दोनों की पावर्स क्या हैं वो चेक करते हैं। केस थर्ड में हम देखते हैं, हमारा सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x को करेंगे, cos x को करेंगे। क्या मेथड होगा, इफ एक्सपोनेंट ऑफ sin x is an odd positive integer, then put cos x is equal to t। तब आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे cos x is equal to t पुट करेंगे। दूसरा केस, इनको मैं अलग अलग बना लेता हूं इसी के। इफ एक्सपोनेंट of cos x is an odd positive integer, then put sin x is equal to t। तब आपको sin x is equal to t पुट करना है। इसमें केस ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, m की वैल्यू भी ओड पॉजिटिव इंटीजर हो और n की वैल्यू भी ओड पॉजिटिव इंटीजर हो। केस थर्ड, if the exponent of both sin x and cos x are odd positive integer, then you can substitute either sin x or cos x is equal to t। We can put either sin x is equal to t और cos x is equal to t। किसी को भी रख सकते हैं, दोनों से ही काम हो जाता है, दोनों से ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। केस इसका डी भी हो सकता है, जब दोनों एक्सपोनेंट आपके ओड इंटीजर हो सकते हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, इवन इंटीजर भी हो सकते हैं। इफ द एक्सपोनेंट of sin x and cos x both are even positive integers, then transform the sin x and cos x। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है उनको हमें चेंज करना होता है किस फॉर्म में, इन द मल्टीपल्स ऑफ x। उसको हमें कन्वर्ट करना है, जो जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस टू एक्स की फॉर्म में रख सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स है तो उसको हम 1 प्लस कोस टू एक्स की फॉर्म में रख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, देन चेंज sin x to the power mx and cos to the power nx
इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या और इन द मल्टीपल ऑफ एक्स। इन द की जगह इसको लिखे, चेंज दिस बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स। जैसे साइन 2x है, साइन 4x है, साइन 6x है, उसकी फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनकी हेल्प से, बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से इसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा फोर्थ स्टेप में, देन इंटीग्रेट। जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, इंटीग्रेट द गिवन जो भी हमारा फंक्शन है, तब जब ये सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनके बाद में उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। एक दो क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं उसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से करते हैं। साइन क्यूब एक्स कोस टू द पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस टू द पावर 4x dx। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? चेक करेंगे। पहला तो वही मैंने पहले स्टेप बताया था, ऑब्टेन द फंक्शंस, ऑब्टेन द इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस साइन टू द पावर mx कोस टू द पावर nx, उसी फॉर्म में है। सेकंड में क्या करना है? सेकंड स्टेप में वी हैव टू चेक द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, यानी m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। थर्ड केस में हमने बताया था, थर्ड स्टेप में क्या भाई, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर देन पुट एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज equal to 3, that is positive integer. Then we have to substitute cos x is equal to t, cos x is equal to t, ये पुट करना है। क्यों करना है? रीजन यहाँ देखिएगा, cos को ही क्यों रख रहे हैं? I is equal to sin cube x cos to the power 4x dx. This can be written as sin square x into sin x into cos to the power 4x. This sin square x can be changed into cos, 1 minus cos square x into sin x cos to the power 4x dx. अब देखिएगा क्यों करते हैं हम? अगर हम cos x को t पुट कर दें तो आपका क्या आएगा? sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। यहाँ पुट करते हैं cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। रखिएगा माइनस dt, और ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये है। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है जो आपने किया है। I is equal to 1 minus cos x is equal to t है तो this is t square, sin x dx is dt, माइनस dt है तो माइनस को यहाँ लिख लेंगे पहले, cos to the power 4x in means t to the power 4 dt। आपका क्वेश्चन क्या बन गया? I is equal to माइनस मल्टीप्लाई करिएगा t to the power 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt। आगे बढ़िएगा, अब इंटीग्रेशन करिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 dt।
टी टू द पावर 7/7 माइनस टी टू द पावर 5/5 प्लस सी। व्हाट इज टी? टी को आप फिर से सब्स्टिट्यूट करिए, जो टी की वैल्यू है वो रख दीजिएगा। दिस इज कोस एक्स 1/7 कोस टू द पावर 7x माइनस 1/5 कोस टू द पावर 5x dx। सॉरी, दिस इज प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये मेथड होगा भाई, जिसलिए हमने देखना आपकी बार हमने किया था हमारे क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर हमने ओड इंटीजर ली है, कोस की पावर इवन ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में यहीं पर इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, अपनी तरफ से बना रहा हूं क्वेश्चन। इसी में चेंज कर देते हैं, पावर को इंटरचेंज कर दिया, साइन टू द पावर 4x क्यूब एक्स। अब की बार क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ कोस एक्स इज 3। यहां लिख देता हूं एक्सपोनेंट ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करना है, जब कोस एक्स की एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स इज इक्वल टू टी क्यों रखते हैं, उसको रखेंगे साइन टू द पावर 4x एज इट इज, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx, साइन टू द पावर 4x, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। मेन रीजन यही होता है, जब हम साइन एक्स को t पुट करेंगे तो कोस एक्स dx आपका dt आ जाएगा। अब करना है आपको सब्स्टिट्यूशन, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। आई आपका जो बन जाएगा t टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। दैट्स ऑल। आगे तो बस सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 6 dt, t टू द पावर 5/5 माइनस t टू द पावर 7/7 प्लस 1/5 साइन टू द पावर 5x माइनस 1/7 साइन टू द पावर 7x प्लस 8। ये आपका सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप में, फॉर्म वही है, दोनों मैंने करवा दिया। एक बार साइन की पावर ओड इंटीजर लिए, एक बार कोस की पावर ओड इंटीजर लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली अब की बार हम साइन टू द पावर 5x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x dx। देखने में तो आपको लगेगा कि भाई कोस तो है ही नहीं इसमें, बट क्या कर सकते हैं हम, कोस की पावर 0 लिख सकते हैं, कोस की पावर 0। तो ये भी वही क्वेश्चन है, सेम जो हमने पहले किया है, उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। दिस कैन बी रिटन एज साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। दिस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स dx। अब आप कोस एक्स को t पुट कर देंगे तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमने पहले किया था, कोस एक्स इज इक्वल टू टी साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dt। माइनस ये हमने पहले यूज कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। करिएगा इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। करिएगा इंटीग्रेशन, माइनस t विद रेस्पेक्ट टू t है तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस t टू द पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस 2
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/3 प्लस सी। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपका टी है, टी क्या आपका कोस एक्स, तो कोस एक्स रख दीजिए टी की जगह पर, आपका आंसर आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस 2/3 कोस क्यूब एक्स माइनस 1/5 कोस टू दी पावर 5x प्लस सी, दैट्स ऑल। ये आपका ये भी क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकते हैं, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। आगे से जो क्वेश्चन होंगे वो मिससेलेनियस के होंगे। जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है उसमें एक मिससेलेनियस, आपने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा है और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक भी। आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर n इंटू 10x dx कैसे करें इस क्वेश्चन को? दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर n-1 इंटू sec x 10x। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब बहुत इजी है, इस स्टेप को करने के बाद में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? पुट कर दें sec x इज इक्वल टू टी डी बाई डी एक्स ऑफ sec x dt बाई डी एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? दिस इज sec x 10x dx इज इक्वल टू dt। देखना दिस इज dt, आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? दिस इज t टू द पावर n-1 dt। अब आप पावर रूल से इसको इंटीग्रेट कर दें। दिस इज t टू द पावर n/n प्लस सी 1/n। व्हाट इज t? t की वैल्यू क्या है? t आपका sec x, sec टू द पावर nx प्लस सी। आप आगे क्वेश्चंस एग्जांपल बना सकते हैं, sec टू द पावर 3 इंटू 10x करके, sec टू द पावर 5 इंटू 10x करके। इस तरह से आप क्वेश्चन को और भी बना सकते हैं अपने आप। एक जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x। इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x dx। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। क्या करते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। दिस इज 10 स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x -1 इंटू 10 स्क्वायर x dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों और साथ साथ सेपरेट भी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। देखना इसका तो आपको इंटीग्रेशन क्लियर मिल जाएगा। जब 10x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं? इसको भी अगली लाइन लिख लेते हैं एक बार। sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x -1 dx। इस पार्ट में 10x को t पुट कर दिया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो बनेगा आपका sec स्क्वायर x dx तो dt, ये हो गया t स्क्वायर। दिस इज t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx t टू द पावर 3/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। t की वैल्यू भी रख दें 1/3, 10x को रखा था तो क्या हुआ 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, लिखिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्यूब x इंटू साइन x प्लस एल्फा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है। करिएगा सॉल्व। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स एज इट इज। ये जो आपका साइन एक्स प्लस अल्फा है, इसको आपने ए प्लस बी की फॉर्म में कर देना है, सम ऑफ एंगल्स वाली फॉर्म में। साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, ये फॉर्मूला, ये आपका इस पूरे ब्रैकेट से, इससे अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं, बी एक्स एज इट इज 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स, इस ब्रैकेट से साइन एक्स कॉमन लिया है तो क्या लिखेंगे? कोस अल्फा प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, डी एक्स फिर भी रखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा देखना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज साइन टू द पावर 4 कोस अल्फा प्लस कोस अपॉन साइन इज कोट एक्स, कोट एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स। ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू द पावर 4, तो दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा। यहां तक क्लियर है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट एज इट इज कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब आपको सब्सटीट्यूशन करना है, ये आपकी सब्सटीट्यूशन की फॉर्म आ गई है। क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर है उसको आप टी पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोस अल्फा इज कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया आपका कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा dt। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए फिर से, कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू तो ये आ गई आपकी, अंडर रूट टी ये है आपका, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा, माइनस को पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं, डी टी अपॉन रूट टी, ये आपने टी पुट किया है, ये आपने टी पुट किया है तो अंडर रूट ऑफ टी। अब आपको इंटीग्रेशन पता ही है, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा टी टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2 तो ऊपर चला जाएगा प्लस सी एच डी, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा 2 रूट टी टू द पावर 1 बाई 2 मीन्स रूट, और टी की वैल्यू क्या है आप ये रख दिए, कोस अल्फा प्लस कोट एक्स this is minus 1 upon sin alpha into 2 root cos alpha plus cot x into sin alpha plus cl, ये आ जाएगा भाई आपका, दैट इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड में आया क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। देखिएगा आप आगे क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होल अपॉन a प्लस बी cos x होल स्क्वायर। साइन 2x यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन को सामने, a प्लस बी cos x होल स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आप स्टेप वाइज करते जाइएगा। इसको क्या लिखते हैं, 2 sin x cos x, a प्लस बी cos x होल स्क्वायर। अगर हम पुट कर दें a प्लस बी cos x इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो, और यहाँ से आप cos x की वैल्यू भी निकालना है। तो cos x आपका यहाँ से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू टी माइनस ए अपॉन बी। ये है भाई। तो अब आप करिएगा, इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स हो ए प्लस बी कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए 0, बी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा माइनस बी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई बी डी टी। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बना था साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो माइनस 1 बाई बी डी टी, 2 एज इट इज। तो आपका जो आई बनेगा इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई बी रखे हैं, कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या है टी माइनस ए अपॉन बी, ये क्या है अपॉन टी स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स क्या है आपका माइनस 1 अपॉन बी डी टी। देखना माइनस 1 अपॉन बी इंटू बी, दिस इज माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर। क्या बचेगा टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। माइनस को भी अंदर कर लेते हैं साथ साथ। इंटीग्रेशन ऑफ, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई टी, और ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 बाई टी डी टी। वन अपॉन टी डी टी प्लस ए इज कॉन्स्टेंट ए अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। कर दीजिएगा बस सिंपल, 2 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस ए 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा टी टू द पावर माइनस 2, टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। ये रखिएगा, आप लिख सकते हैं रिजल्ट को 2 अपॉन बी स्क्वायर log t माइनस log ऑफ t की वैल्यू a प्लस बी कोस एक्स माइनस a अपॉन टी a अपॉन a प्लस बी कोस एक्स प्लस सी है। अगर कहीं आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत हो तो कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन देखिएगा आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स कोस ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स कोस ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स
अपॉन रूट एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है। आप सब्सटीट्यूशन रखिएगा, पुट कर दें e टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स क्या आ जाएगा, e टू द पावर रूट एक्स, इसको x मान के आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर रूट एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से आया आपका e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ये सब्सटीट्यूशन हुआ। अब आप करिएगा सब्सटीट्यूशन, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये तो आपका क्या 2 डी टी आ जाएगा। कॉस जो आपका इंटीग्रेशन है वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू 2 डी टी। 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी, प्लस सी 2 साइन टी की वैल्यू जो भी आपने रखी है e रूट एक्स प्लस सी। ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स टू दी पावर 4-1 डी एक्स। एक इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये एल्जेब्रिक है फंक्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं कुछ भी। तो क्या करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स टू दी पावर 4-1 डी एक्स। अगर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x dx की वैल्यू 1/2 dt, 1/2 dt अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है t, यहाँ पर x टू दी पावर 4 तो मीन्स t स्क्वायर -1। आपने एक इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा 1/2 सेक इनवर्स टी प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, 1/2 सेक इनवर्स टी की वैल्यू क्या आती है एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये भी आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखने में तो लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करिएगा मल्टीप्लाई डी एक्स एक्स जो आपका न्यूमरेटर बना है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अभी बाद में करेंगे इसको सेपरेट, माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होल अपॉन, देखिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी से ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या होगा, 1/2 a स्क्वायर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। दो इंटीग्रेशन है, दोनों में जो सब्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन किया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dz। जो अब आपका इंटीग्रेशन बन गया वो बनेगा ये I इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ऑलरेडी है, x dx की वैल्यू 1/2 dt। तो 1/2 तो हम पहले लिख लेते हैं, √2 जो आपका रूट, ये क्या हुआ रूट टी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रूट टी, और क्या बनेगा डी टी माइनस 1/2 a स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, जेड की टर्म में है, जेड की टर्म में तो रखेंगे क्या, एक्स डी एक्स की तो वैल्यू जो आपका एक्स था यहाँ पर, ये एक्स इसके साथ में भी है भाई, छुटा हुआ है यहाँ पर एक्स इंटू दिस, तो ये भी आएगा एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी 1/2 डी जेड, तो 1/2 रूट जेड डी जेड, दिस इज 1/4 ए स्क्वायर रूट टी डी टी माइनस 1/4 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड डी जेड, 1/4 ए स्क्वायर, टी टू दी पावर 1/2 को मतलब टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 ए स्क्वायर जेड टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, सिंप्लीफाई करिए 2 टू द 4, 1/6 ए स्क्वायर, टी की वैल्यू रखिएगा, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, 1/6 ए स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। दैट्स ऑल। आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा।